हाँ जी भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की, तो ये सेशन नंबर है 199। ठीक है। आज की क्लास में हम जो एडिशनल चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें एक पैराजंबल है, एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन और वन वर्ड्स, ये कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पैराजंबल आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए साहब, पैराजंबल्स में हमेशा ही मैंने एक अप्रोच आपको बताई है कि आप ऑप्शंस देखकर ही अप्रोच किया करें। ठीक है। तो ऑप्शंस में बी 2 बार है, डी 2 बार है, तो ए और सी से कोई लेना देना नहीं है, बी या डी से ही स्टार्ट होगा। बी में कह रखा है द गवर्नमेंट स्टेटेड एम। गवर्नमेंट का स्टेटेड एम का मतलब वो लक्ष्य जो गवर्नमेंट ने बताया है। इज टू कर्ब, कर्ब होता है रिस्ट्रेन करना, लिमिट करना, नियंत्रित करना, रोकना। ठीक है। तो गवर्नमेंट का वो लक्ष्य जो गवर्नमेंट ने बताया है, वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है रोकना। क्या चीज? काउंटरफीट हैंडसेट्स। काउंटरफीट का मतलब होता है जाली, नकली, फोर्स्ड, फेक, स्पूरियस। ठीक है। हैंडसेट्स का मतलब यहाँ मोबाइल डिवाइसेस से है। तो वो मोबाइल डिवाइसेस का प्रयोग रोकना जो कि जाली या नकली है। और स्पूफ्ड IMEI नंबर्स, और वो IMEI नंबर्स को कर्ब करना जो कि फोर्स्ड है, ये भी नकली होता है, थ्रू द संचार साथी प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म की मदद से। ये तो है बी में। और डी में कह रखा है रिसेंट पॉलिसी डायरेक्टिव, एक हाल ही में एक पॉलिसी निर्देश, हैज आस्क्ड स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स, उस निर्देश में जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज हैं उनको कहा गया है टू प्री इंस्टॉल अ गवर्नमेंट बैक्ड ट्रैकिंग एप्लीकेशन ऑल न्यू डिवाइसेस, कि आप पहले से ही गवर्नमेंट द्वारा समर्थित एक एप्लीकेशन है, उसको सभी डिवाइसेस में क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो। ठीक है। तो सोच के देखो, पहले ये एप्लीकेशन की बात यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, उसके बाद संचार साथी प्लेटफॉर्म की बात की है कि इसमें लक्ष्य क्या है इसका। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि डी आएगा पहला, तो ए हट जाएगा और डी हट जाएगा। डी के बाद क्या, बी या सी? बी में कह रखा है कि इसका लक्ष्य ये है, और सी में कह रखा है कि हालांकि सोल्यूशन बीइंग प्रपोज्ड मे एंड अप, जो सोल्यूशन यहाँ पे प्रस्तावित है वो हो सकता है कि ज्यादा नुकसानदायक हो, है ना, प्रॉब्लम की बजाय, जो कि आईएएस सोल्व करना चाहता है उसकी बजाय यहाँ पे थोड़ा ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो साहब यहाँ तो कोई सोल्यूशन था ही नहीं। सोल्यूशन तो यहाँ है कि भाई सरकार ने बताया है कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, क्यों संचार साथी ऐप को सभी डिवाइसेस में प्री इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। तो इसलिए आपको पता लग गया कि डी के बाद में बी आएगा, और डी के बाद बी आएगा तो साहब पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा DBCAE। ठीक है। यही अप्रोच परीक्षा में रखनी है। ज्यादा टाइम लगाओगे तो इतना तो भाई बहुत बड़ी दौड़ है, और इस प्रतिस्पर्धा में वही जीतता है जो कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालने की क्षमता रखता है। तो इसलिए ये वाला करके आगे बढ़ जाइए। अब वन वर्ड्स की बात करें तो 150 तक के वन वर्ड्स हमने डिस्कस किए। 151 है हेमलेट। हेमलेट क्या होता है? हेमलेट होता है स्मॉल विलेज, अ वेरी स्मॉल सेटलमेंट विदाउट इट्स ओन चर्च। छोटा गांव या बस्ती को बोलते हैं हेमलेट। ही ग्रू अप इन अ क्वाइट हेमलेट फार फ्रॉम द सिटीज नॉइज। वो पला बड़ा हुआ कहां पर? एक शांत छोटे से गांव में या बस्ती में, जो कि शहर के शोर शराबे से दूर था। दूसरा है एंटीडोट, ये होता है प्रतिविष, जहर की दवा, ए मेडिसिन दैट काउंटरैक्ट्स पॉइजन, अ रेमेडी टू न्यूट्रलाइज हार्म। जहर किसी ने खा लिया हो या किसी के शरीर में जहर फैल गया हो तो उसके काउंटर इफेक्ट के लिए एंटीडोट दिया जाता है। डॉक्टर इमीडिएटली एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर का मतलब है प्रोवाइड करना, देना। एन एंटीडोट आफ्टर द स्नेक बाइट, सांप के काटने के तुरंत बाद डॉक्टर ने क्या दिया? एक एंटीडोट दिया। आगे है स्टीविडोर। स्टीविडोर जो होता है ये ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो कि बंदरगाह पर सामान लोड करता है, अनलोड करता है। ठीक है। पोर्ट पर इसको लोड या अनलोड करने के लिए जिस व्यक्ति को वहां पे डिप्लॉय किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टीविडोर। अगला है, अच्छा इसका देख लो, यूज द स्टीविडोर्स वर्कड थ्रू द नाइट टू कम क्लियर द शिपमेंट। जो स्टीविडोर्स हैं या ये जो मजदूर हैं,
इन्होंने पूरी रात काम किया। शिपमेंट क्लियर, शिपमेंट मतलब सामान आया था उसको पूरे कुछ क्लियर करने के लिए। सॉट, पियक्कड़ को बोलते हैं। हैबिचुअल ड्रंकर्ड होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है उसको बोलते हैं सॉट। ओवर द ईयर्स ही टर्न्ड इनटू अ लोनली सॉट विद नो फ्रेंड्स लेफ्ट। मतलब ओवर द ईयर्स मतलब यूं कहें कि काफी एक लंबा दौर, काफी वर्षों के से वो बदल गया। ठीक है, इन दिनों में वो बदल गया है, एक पियक्कड़ के रूप में उसका कोई फ्रेंड नहीं बचा है। एक है जॉन्ट। कल वाले सेशन में हमने जनता डिस्कस किया था। जनता होता है जो मिलिट्री शासन करती है, ग्रुप शासन करता है तख्ता पलट के बाद। ये जॉन्ट है, ये होता है शॉर्ट जर्नी और प्लेजर ट्रिप, मनोरंजन के लिए की गई यात्रा। दे वेंट ऑन अ वीकेंड जॉन्ट टू द नियर बाई हिल स्टेशन। वो गए सप्ताहांत में, सप्ताह के अंत में जॉन्ट पर, एक मनोरंजन वाली पिकनिक पर। टू द नियर बाई हिल स्टेशन कहाँ गए? पास ही के हिल स्टेशन पर। तो ये आपके वन वर्ड्स हैं। अब ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चंस हैं। चाहूंगा मैं कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से इनको सोल्व करने का प्रयास करें। देखो, चैप्टर 1 इज पर्टिनेंट डैश द पोस्ट वॉर पीरियड। चैप्टर 1 जो है वो पर्टिनेंट है। पर्टिनेंट क्या होता है? संबंधित को बोलते हैं। पर्टिनेंट, रिलेटेड, है ना, ये सब क्या मतलब होते हैं? संबंधित। और जहां भी संबंधित का मीनिंग आए वहां पे क्या लगाते हैं? टू। तो यहां लगेगा टू। चैप्टर 1 जो है वो रिलेटेड है किससे? पोस्ट वॉर पीरियड। पोस्ट क्या होता है? बाद वाला। पोस्ट का उल्टा क्या होता है? प्री। सुना होगा ना, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, है ना। तो युद्ध के बाद वाला जो दौर था उससे। द होल सिचुएशन स्मैक्स, स्मैक ऑफ समथिंग एक फ्रेज होती है। स्मैक ऑफ समथिंग ये होती है एक फ्रेज। इस फ्रेज का मतलब होता है कोई अनप्लीजेंट क्वालिटी होना, कोई भी नेगेटिव क्वालिटी अगर किसी चीज में है उसको बोलते हैं स्मैक ऑफ समथिंग। तो ये कह रहा है कि द होल सिचुएशन, पूरी की पूरी स्थिति जो है उसमें क्या है? मिसमैनेजमेंट दिख रहा है, इनकम्पिटेंस दिख रहा है। ठीक है। हिज स्टोरी इज डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड में ऑफ आता है। ठीक है। डिप्राइव्ड में ऑफ आता है। और डाइवेस्ट में ऑफ आता है। ये सब क्या है? एक प्रकार से वंचित होने का अर्थ है। एक बिरीव भी होता है, बिरीव में भी ऑफ आता है। ये सब वंचित होने का अर्थ देते हैं, किसी चीज से रहित होने का अर्थ देते हैं। इन सब में ऑफ लगता है। कीप क्लियर, ऑफ लगेगा। कीप क्लियर ऑफ का मतलब होता है डिस्टेंस मेंटेन करना, दूरी बना के रखना। विकिड का मतलब होता है दुष्ट या नालायक। तो दुष्ट या नालायक जो लड़के हैं उनसे दूर रहो। शी हैज नो कंट्रोल ओवर, कंट्रोल यहाँ पे नाउन है, और कंट्रोल जब नाउन होता है उसके साथ में हम ओवर लगाते हैं। कंट्रोल अगर नाउन के रूप में हो तो क्या लगाते हैं? ओवर लगाते हैं। तो यहाँ पे ओवर आएगा कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है टेम्पर पर। टेम्पर मतलब गुस्सा मानिए यहाँ पे। ठीक है, अपने गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये तो सब एडिशनल चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहली बात कि एडिटोरियल है किस बारे में। एडिटोरियल एग्जामिन्स द इंडियन गवर्नमेंट्स न्यू डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव का मतलब है इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, निर्देश को बोलेंगे, आदेश को बोलेंगे इंस्ट्रक्शन ऑर्डर। तो एडिटोरियल यहाँ पे जांच करता है, जांचता है भारत सरकार के नए आदेशों को, जिनका लक्ष्य क्या है? एम्ड में एट लगता है भाई, है ना, प्रेपोजिशन। जिनका लक्ष्य है कॉम्बैटिंग, कॉम्बैट का मतलब लड़ना होता है। काउंटरफीट मोबाइल फोन्स, जाली या नकली, काउंटरफीट। तो जाली या नकली जो मोबाइल फोन्स हैं उनसे कॉम्बैट करना, है ना, उनको डील करना। एंड फेक, फेक को ही स्पूफ्ड कहा है, IMEI नंबर्स। ठीक है। तो ये इस बारे में है कि सरकार जो चाह रही है कि इनसे निपटा जाए। तो यहाँ पे लेखक उस सरकार के निर्देशों को, सरकार के इस स्कीम को एग्जामिन करने के लिए एडिटोरियल इसने लिखा है। ठीक है सब। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जियरो स्टार्स, ये ZERO और HERO, इसका उच्चारण ये होता है जियरो, ये होता है हीरो। ठीक है ना। थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, आपको तो हैबिट ये है जीरो और हीरो की, मुझे भी यही हैबिट थी। लेकिन जब आप देखोगे सही से इसका उच्चारण तो ये मिलेगा जियरो और ये होगा हीरो। ठीक है। जीरो स्टार्स, स्टार्स कितने हैं?
0। 5 स्टार रेटिंग होती है, 3 स्टार रेटिंग होती है, 4 स्टार होती है, वैसे 0 स्टार्स हैं। ठीक है। ऑन द संचार साथी ऐप किसको लेकर है? संचार साथी एप्लीकेशन का नाम है। इस एप्लीकेशन को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। आगे कह रहा है मैंडेटिंग संचार साथी ऐप टू टैकल साइबर क्राइम इज एन ओवरकिल। देखो साहब, एक बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं कि जब जब आईएनजी फॉर्म लेकर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट दे रखा है, तो जैसे मैंडेटिंग यहां पे है और ये आईएनजी फॉर्म में है, V0 प्लस आईएनजी है, और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, तो इसका नामकरण आप करेंगे कि ये जेरेंड है। ठीक है, क्या कहोगे? जेरेंड। जब भी आईएनजी फॉर्म किसी क्रिया में जोड़ रखा है और वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है या ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो उसका नाम क्या दे दिया जाएगा? जेरेंड है। मैंडेटिंग का मतलब यहां पे मैंडेटरी करना है, टू मेक मैंडेटरी, टू मेक कंपल्सरी, अनिवार्य करना। ठीक है, तो यहां पे है अनिवार्य करना। ओवरकिल का मतलब होता है अतिरेक, मतलब आवश्यकता से ज्यादा। सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है जटिलता। सोफिस्टिकेशन क्या होता है? जटिलता। कॉम्प्लेक्सिटी, एडवांसमेंट। एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात, बेनाम, जिसका कोई नाम नहीं हो, अज्ञात हो, उसको बोलते हैं एनोनिमस। तो मैंडेटिंग संचार साथी ऐप को जो कंपलसरी करने की बात है, टू टैकल, किस लिए? तो देखो, जब भी आप पर्पस सर्च करते हैं, जब भी आपको उद्देश्य बताना होता है, तो वहां वहां पे हम लगाते हैं क्या? टू के साथ बेस फॉर्म। तो सब यहां पे उद्देश्य कैसे कि भाई इस संचार साथी ऐप को अनिवार्य कर क्यों रहे हो? तो उद्देश्य है टैकल करना। क्या टैकल करना चाहते हो? साइबर क्राइम। ठीक है। ये जो जेरेंड जब भी आती है और जेरेंड के साथ वर्ब लगानी होती है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, एक वचन क्रिया आती है। जेरेंड के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो देखो यहां पे क्या है? इज। ये जो चीज है वो क्या है? एक ओवरकिल है। ये एंड डिटरमिनर है। डिटरमिनर के बाद एक ही शब्द होता है तो वो क्या होता है? नाउन होता है। तो ये एक ओवरकिल है, ये एक जरूरत से ज्यादा कुछ हो गया है ना। और एक्सेस तो हर जगह ही वर्जित है। एक्सेस इज प्रोहिबिटेड, या फिर कहें कि एक्सेस जो होता है अति सर्वत्र वर्जित है, सुना होगा आपने, वैसा ही है। एक्सेस तो हमेशा ही खराब ही करता है, नेगेटिव ही है। तो संचार साथी ऐप को अनिवार्य करना किस लिए? साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए। वो एक आवश्यकता से ज्यादा चीज हो गई। ठीक। द ग्रोइंग सोफिस्टिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। ग्रोइंग, अब फिर आईएनजी है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो सोफिस्टिकेशन है। सोफिस्टिकेशन का मॉडिफायर है, तो यहां पे ये एडजेक्टिव है। और जब जब आईएनजी लगकर एडजेक्टिव आता है, तो हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब जब आईएनजी लगकर एडजेक्टिव आता है, तो क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्लियर? द डिटरमिनर है। सोफिस्टिकेशन जटिलता, एडवांसमेंट मतलब कोई टेक्नोलॉजी बहुत ही अपग्रेड हो चुकी है, उसको हम सोफिस्टिकेशन कहेंगे, उस प्रोसेस को सोफिस्टिकेशन। तो साइबर क्राइम्स जो है उसका बढ़ता हुआ जटिलता। साइबर क्राइम बहुत मतलब अपग्रेड हो गए हैं। जो पहले हुआ करते थे ऐसे साइबर क्राइम नहीं है, बड़े शानदार किस्म के, बड़े ही उच्च लेवल के साइबर क्राइम्स देखने को मिलते हैं। कैसे? यहां से स्टार्ट करो, इसकी रेंज बता रखी है। स्टार्टिंग रेंज के लिए लगता है फ्रॉम, ठीक है। अंतिम रेंज के लिए लगता है टू। ये टू, ये तो स्टार्टिंग रेंज है, और ये कौन सी रेंज है? ये है अंतिम रेंज, फाइनल रेंज या एंड रेंज। तो डिजिटल अरेस्ट से लेकर एनोनिमस, एनोनिमस एडजेक्टिव है। जिन शब्दों के एंड में OUS होता है वो एडजेक्टिव होते हैं। लार्ज स्केल क्रॉस बॉर्डर स्कैम्स, स्कैम्स का मतलब फ्रॉड होता है, घोटाला, जालसाजी, है ना। तो लार्ज स्केल क्रॉस बॉर्डर, ये भी मॉडिफायर है, ये भी मॉडिफायर है। तो बेनाम, जिसका नाम पता ही नहीं चलता किसने किया, है ना। बड़े स्तर का, लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव, बहुत ही बड़े स्तर का। क्रॉस बॉर्डर मतलब सीमा पार। स्कैम्स का मतलब फ्रॉड। हैज मेड टैकलिंग देम, तो इस ग्रोइंग सोफिस्टिकेशन ने, इसकी वर्ब है हैज मेड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। इसने क्या कर दिया है? इसने टैकलिंग, टैकलिंग मतलब टैकल करने का प्रोसेस, किसको? देम, देम किसके लिए आ रहा है? साइबर क्राइम्स के लिए।
इन साइबर क्राइम्स को टैकल करने को बना दिया है। दोनों ही, बोथ के साथ एंड लगता है। क्या बना दिया है? ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। अर्जेंट भी बना दिया है और डिफिकल्ट भी कर दिया है ना? ये भी कह दिया है कि बड़ा जरूरी कदम है ये, और इस चीज को मुश्किल भी कर दिया है। मेरी बात क्लियर है आपको? रिपीट कर रहा हूं। ग्रोइंग सोफिस्टिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स का बढ़ता हुआ जो अपग्रेडेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, कि पहले डिजिटल अरेस्ट यहां से स्टार्ट करो। साइबर क्राइम्स, डिजिटल अरेस्ट सुनते ही हो आजकल आप, यहां से लेकर और अज्ञात बेनामी बड़े स्तर के क्रॉस बॉर्डर स्कैम्स तक, ठीक है, ये यहां पे इसने अतिरिक्त दिया परिचय। कंप्लीट कर दो, यहां से फिर से स्टार्ट करो। बढ़ते हुआ जो जटिलता है साइबर क्राइम्स की, उसने इन साइबर क्राइम्स को टैकल करने को अर्जेंट और डिफिकल्ट कर दिया है, कि है भी जरूरी लेकिन साहब काम भी मुश्किल है। ठीक है ना? ये आपका पहला स्लाइड कंप्लीट हुआ। दूसरे पे आइए। सोचो, समझो, खुद से एक बार कोशिश करो। देख लिया? देखो, साइबर क्रिमिनल्स हैव एक्सप्लॉइटेड, साइबर क्रिमिनल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैव हेल्पिंग वर्ब, एक्सप्लॉइटेड है मैन वर्ब। साइबर क्रिमिनल्स जो साइबर क्राइम करते हैं, वो अपराधी, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। एक्सप्लॉइट का मतलब यूज करना होता है, प्रयोग करना होता है, उपयोग करना होता है। किसका? सिक्योरिटी गैप का। सिक्योरिटी गैप मतलब सुरक्षा चूक, सुरक्षा में जो खामी है उसका। वेयर इन यहां कंजंक्शन है, वैसे वेयर इन एडवर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है इन विच, जिसमें। यूजर अकाउंट्स ऑन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूजर अकाउंट्स, जो यूज करने वालों का अकाउंट्स है इन एप्स पर, रिमेन, ये अकाउंट्स ही यहां तक सब्जेक्ट है। ठीक है, ये तो एडिशनल पार्ट है, कहां पर अकाउंट है। रिमेन फंक्शनल, ये बने रहते हैं। रिमेन का मतलब है जैसा है उसी कंडीशन में कंटिन्यू होना। फंक्शनल है एडजेक्टिव, ये बने होते हैं फंक्शनल। फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल होता है कि ये काम करते हैं, यूजर अकाउंट्स काम करते हैं। इवन आफ्टर द एसोसिएटेड सिम कार्ड हैज बीन रिमूव्ड, यहां तक कि इसके बाद में भी। इवन का मतलब होता है भी, और ये होता है बाद में। उल्टा पढ़ेंगे, बाद में भी। किसके बाद में भी? द एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब होता है जुड़ा हुआ, लिंक्ड कह सकते हो या कनेक्टेड कह सकते हो। सिम कार्ड हैज बीन रिमूव्ड, ये एसोसिएटेड यहां पे एडजेक्टिव है, सिम कार्ड यहां पे नाउन है, द यहां डिटरमिनर है। ठीक है, तो जो सिम कार्ड जुड़ा हुआ है मोबाइल फोन से, उसको हटा भी दिया, मतलब उस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप से उसको हटा भी दिया हो, ये पैसिव हो गया। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। परफेक्ट का पैसिव हमेशा बीन के साथ थर्ड फॉर्म लग के बनता है, बड़े ध्यान से सुनना। परफेक्ट का पैसिव हमेशा बीन के साथ थर्ड फॉर्म लग के बनता है। हैज बीन रिमूव्ड, उसको हटा भी दिया हो तब भी ये काम करता है। यूजिंग दिस एनोनिमिटी, यूजिंग मतलब उपयोग करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दिस एनोनिमिटी मतलब इस, एनोनिमस देखा था हमने, क्या था वो? अज्ञात, बेनाम, उसी को बोला है बेनामी, मतलब नेमलेसनेस होना, कुछ पता ही नहीं होना किसकी बात की है, उसको बोला एनोनिमिटी। इस एनोनिमिटी का प्रयोग करते हुए टू कंडक्ट गवर्नमेंट इंपर्सोनेशन फ्रॉड, किस लिए? कंडक्ट मतलब एग्जीक्यूट करना, कोई काम को अंजाम देना। गवर्नमेंट इंपर्सोनेशन, इंपर्सोनेशन मतलब होता है किसी दूसरे का रूप धारण कर लेना। ठीक है, तो सरकार का रूप धर के फ्रॉड करने के लिए। ठीक है, फिर समझो, यहां कुछ वर्ड्स है, पहले वो देख लेते हैं। ये होता है मेरे भाई उपयोग करना, यहां दुरुपयोग मान लो, यूटिलाइज या यूज। इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है धोखा कह सकते हो, मिमिकिंग, प्रिटेंडिंग। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें दूसरे का रूप धारण कर लिया जाता है। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, अनियंत्रित। अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रेंड। स्पूफ्ड का मतलब है जाली या नकली, जाली या नकली। टेम्पर्ड का मतलब है जिसके साथ छेड़छाड़ की गई हो। ठीक है, तो टेम्पर्ड, जिसके साथ छेड़छाड़ की गई हो।
और परपट्रेटर का मतलब होता है अपराधी। परपट्रेटर क्या होता है? अपराधी। ठीक है, अब देखो एक बार मैं फिर से बताऊं यहां तक आपको। फुल स्टॉप देख के ही रुक जाया करो। फुल स्टॉप का मतलब पूर्ण विराम है, विराम लिया करो, उसको फिर सोचा करो। नए हैं अगर आप चैनल पर तो बता दूं मैं आपको कि जो येलो कलर दिख रहा है ये सब्जेक्ट है, जो ये ब्लू कलर दिख रहा है ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, वरना मैं लिख दूंगा। ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स ने सिक्योरिटी गैप का यूज किया है, जहां यूजर अकाउंट्स जो होते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स पर वो फंक्शनल रहते हैं, किसके बाद भी, कि सिम कार्ड को हटा भी दिया जाए तब भी। ठीक है, तो साइबर क्रिमिनल्स ने, अब देखो यहां इसको हटा दूं मगर इस बात को एक बार हटा दिया जाए, इस बात को एक बार मैं हटा रहा हूं यहां से लेकर और यहां तक। ठीक, अब देखो साइबर क्रिमिनल्स ने सिक्योरिटी गैप का यूज किया है, किस लिए, क्या करते हुए, इस एनोनिमिटी का यूज करते हुए, इस बेनामीपन मतलब पता ही नहीं पड़ता कौन कर रहा है ना, इस एनोनिमिटी का यूज करते हुए किस लिए किया है? कंडक्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, अंजाम देने के लिए, किसको? गवर्नमेंट इंपर्सोनेशन फ्रॉड को, है ना। सरकार के रूप में ये प्रिटेंड करते हुए कि हम सरकार के ऑफिसर हैं, है ना, हम सरकारी आदमी हैं, इसका रूप धर के फ्रॉड करने के लिए। बात समझ में आ गई? बीच में इसने कहा इसमें होता क्या है, सिक्योरिटी गैप क्या है। यहाँ पे सिक्योरिटी गैप ये है कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स पर यूजर अकाउंट तब भी फंक्शनल होता है जब आप एसोसिएटेड सिम कार्ड को हटा भी दो। क्लियर है क्या? आगे देखें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको। दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एनोनिमिटी यहां पे नाउन है। टू कंडक्ट है वो इंफिनिटिव है, टू के साथ बेस फॉर्म क्या होता है? इंफिनिटिव। ठीक, आगे देखो। द रैम्पेंट यूज, यूज है नाउन, डिटर्मिनर के बाद दो शब्द हैं, दूसरा नाउन होगा, इससे पहले वाला एडजेक्टिव होगा, दैट डिटर्मिनर है। रैम्पेंट यूज का मतलब हो गया अनियंत्रित प्रयोग। कैसा प्रयोग है? अनियंत्रित। किसका है? स्पूफ्ड और टेम्पर्ड IMEI नंबर्स का। IMEI नंबर्स नाउन है, इसके लिए दो एडजेक्टिव दिए, एक दिया टेम्पर्ड, एक दिया स्पूफ्ड। स्पूफ्ड का मतलब हमने क्या पढ़ा? फोर्स्ड, फेक, है ना, जाली या नकली दे रखा है यहाँ पे, फोर्स्ड या फेक। टेम्पर्ड जिससे छेड़छाड़ की गई हो, ये भी जाली नकली मान लो, मैनिपुलेटेड मान लो, है ना, इसका एक सिनोनिम हो सकता है मैनिपुलेटेड, जिसको अपने फायदे के लिए आपने छेड़छाड़ की हो उसको बोलेंगे टेम्पर्ड। जिन एडजेक्टिव्स में थर्ड फॉर्म दिखती है आपको, जिन मैंने जिसको कहा एडजेक्टिव है और आपको थर्ड फॉर्म दिखने लग जाए उस एडजेक्टिव में, तो तुम ये समझ लेना कि वो पास्ट पार्टिसिपल है। क्या नाम दोगे उसको? पास्ट पार्टिसिपल। तो रैम्पेंट यूज अनियंत्रित प्रयोग किसका? स्पूफ्ड या टेम्पर्ड IMEI नंबर्स का। हैज ऑल्सो मेड, रैम्पेंट यूज की वर्ब है हैज, हेल्पिंग वर्ब, मेड मैन वर्ब, ऑल्सो एडवर्ब। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है ना। इसने बना दिया है किस चीज को? ट्रैकिंग परपट्रेटर्स। बना दिया है किसको? ट्रैक करने को। ट्रैकिंग यहां पे जेरेंड है ना। ट्रैक करना मतलब कि पता लगाना, परपट्रेटर मतलब कल्प्रिट या ऑफेंडर, अपराधियों का, है ना। इस नीचे दे रखा है ये अपराधी, ठीक है। अपराधियों का पता लगाना। नियरली इम्पॉसिबल, नियरली मतलब ऑलमोस्ट, लगभग, नियरली मतलब ऑलमोस्ट, लगभग। इम्पॉसिबल, असंभव। फॉर लॉ इन्फोर्समेंट, किसके लिए? लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। लॉ इन्फोर्समेंट क्या होता है? कानून को लागू करना। तो कानून प्रवर्तन जो एजेंसियां हैं जो कानून लागू करती हैं उनके लिए इस चीज को मुश्किल कर दिया है। ठीक है भाई, आगे चलो, सोचिए इस बारे में, एक बार पढ़िए खुद से। देख लिया? देखो, इट इज परहैप्स इनएविटेबल, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, परहैप्स एडवर्ब होता है,
इनएविटेबल एडजेक्टिव है, क्योंकि जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एबल होता है वो एडजेक्टिव होते हैं। परहैप्स होता है पॉसिबली, शायद। तो यह शायद अपरिहार्य है। इनएविटेबल क्या होता है? अपरिहार्य, जिससे बचा न जा सके। अपरिहार्य, जिससे बचा न जा सके। ठीक है, अच्छा जी। अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल। वल्नरेबिलिटी क्या होता है? कमजोरी, खामी। डायरेक्टिव क्या होता है? निर्देश, आदेश। देखो, तो यह शायद ऐसा, मतलब ये अपरिहार्य है, ये तो होकर ही रहेगा, इससे बचा नहीं जा सकता। कि दैट कंजंक्शन है। कंजंक्शन है तो नया क्लोज है, नया उपवाक्य है कि द गवर्नमेंट सब्जेक्ट सीक्स, चाहती है। सीक का मतलब चाहना, कोशिश करना, तलाशना, मांगना। सीक की तीनों फॉर्म क्या होती है? सीक की ये फॉर्म्स होती है, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट। सीक की तीनों फॉर्म, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट। सीक का मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना, मांगना। तो शायद ये अपरिहार्य है कि सरकार सीक्स शार्पर टूल्स, ये यहां डिमांड कर रही है किसकी? शार्पर टूल्स की। टूल्स मतलब मीडियम, माध्यम। शार्पर मतलब थोड़े से ऐसे माध्यम जो बेहतर हों, और ज्यादा बेहतर हों। किस लिए? टू एड्रेस। एड्रेस का मतलब है हैंडल करना, टैकल करना, डील करना। हैंडल, टैकल। किसको? दीज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज की। ये दीज यहां डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि ये जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जो कमजोरियां हैं, खामियां हैं, इनको डील करने के लिए सरकार चाहती है कि शार्पर टूल्स हों। शार्पर इसलिए कि आज के तुलना में, आज जो टूल्स अवेलेबल हैं उनके तुलना में ज्यादा शार्प हो, इसलिए डिग्री कंपैरेटिव लगाई है। विच एक्सप्लेन्स, जो, अब ये जो बात है ये एक्सप्लेन करता है। ये बात, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये विच आ रहा है पूरे इसके लिए। ये जो कहानी है, सरकार ये जो चाह रही है, ये चीज एक्सप्लेन करती है, समझाती है। ये इसकी वर्ब हो गई। क्या? द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डायरेक्टिव्स। निर्देश, निर्देश किसके हैं? टेलीकम्युनिकेशन विभाग के निर्देश हैं, दूरसंचार विभाग के निर्देश हैं। ठीक है, तो दूरसंचार विभाग के निर्देशों को एक्सप्लेन करता है ऑन नवंबर 28 एंड दिसंबर 1। ये निर्देश कब कब दिए? एक तो दिया नवंबर 28 को, दूसरा निर्देश कब दिया? 1 दिसंबर को। पर्टिकुलर डेज की बात है तो ऑन। जब जब आप डेट और डे की बात करते हैं, 28 नवंबर मतलब 28 नवंबर, 1 दिसंबर मतलब केवल 1 दिसंबर, तो ऑन का प्रयोग किया है। रिपीट कर रहा हूं, यह शायद अपरिहार्य है कि सरकार यहां मांग कर रही है। मतलब ये अनअवॉइडेबल है, इससे तो आप बच ही नहीं सकते। सरकार को पता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो सरकार यहां कोशिश कर रही है, चाह रही है, मांग कर रही है शार्पर टूल्स की। किस लिए? इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के वल्नरेबिलिटीज को टैकल करने के लिए। जो कि बताता है, अब ये कहानी चूंकि सरकार इतना डिमांड कर रही है, इससे समझ में आ रहा है कि साहब दूरसंचार विभाग ने ये निर्देश निकाले क्यों हैं दोनों। अब ये दोनों निर्देशों का विश्लेषण करेगा। द फर्स्ट मैंडेट्स, पहला निर्देश। द फर्स्ट कौन से वाला? 28 नवंबर वाला। ये मैंडेट करता है, मैंडेट का मतलब है मेक कंपल्सरी, अनिवार्य करना। तो ये कंपल्सरी करता है सिम बाइंडिंग। सिम बाइंडिंग मतलब कि भाई सिम होगी तो ही चलेगा ऐप। वो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप सिम हटाने के बाद भी चल रहा था, अब तो सिम बाइंडिंग, बाइंड मतलब बंधा हुआ होना, अब तो सिम होनी ही चाहिए वरना नहीं चलेगा। तो ये पहला आदेश जो दिया है टेलीकम्युनिकेशंस वाले ने, इसमें कहा है सिम बाइंडिंग। अब ये लॉन्ग डैश लगा के समझाया है। इंश्योरिंग दैट, ये सुनिश्चित करते हुए कि। इंश्योरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट कंजंक्शन है। ये सुनिश्चित करते हुए कि अ यूजर्स अकाउंट इज डिसेबल्ड, कि कोई भी यूजर का अकाउंट जो है, ये सब्जेक्ट, यूजर नाउन, ये भी नाउन, क्योंकि बता रखा है अपोस्ट्रोफे अपने दोनों साइड में क्या लेता है? नाउन लेता है। कि एक व्यक्ति का अकाउंट डिसेबल है, या इसको डिसेबल हो जाएगा ये। ठीक है, ये इज हेल्पिंग वर्ब, डिसेबल्ड मैन वर्ब। ठीक है, ये डिसेबल्ड हो जाता है ये करते हुए। इफ द फिजिकल सिम इज रिमूव्ड, यदि फिजिकल सिम जो है वो रिमूव की जाती है तो। एक्चुअल में ये सेंटेंस गलत है ना। इंश्योरिंग दैट, इसको ऐसे होना चाहिए था। अ यूजर्स अकाउंट
विल बी डिसेबल्ड, ये कंडीशनल सेंटेंस बनना चाहिए था। विल बी डिसेबल्ड कि ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, यूजर का अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा, वो यूज नहीं कर पाएगा। कब? जब फिजिकल सिम, भौतिक सिम जो सिम होती पता ही आपको, वो रिमूव कर दी जाएगी तो, ठीक है। तो ये इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव है, इज रिमूव्ड, है ना, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस, तो दूसरे साइड में विल या शैल या कैन या मे, है ना, इनके साथ बेस फॉर्म, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो आप पढ़ते हैं उसी का ही रूप है, बस पैसिव बना रखा है, तो ये गलत है, इज की जगह विल बी डिसेबल्ड आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है भाई, आगे चले, पढ़िए इसको। तो ये तो 28 नवंबर वाला हुआ। अब 1 दिसंबर को निर्देश एक और आया, तो इन द सेकंड, दूसरे वाले में, ये फर्स्ट के पहले भी दया आपने देखा, सेकंड से पहले भी दया आपने देखा, क्योंकि ये क्या हैं, ऑर्डिनल नंबर्स हैं। ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं, जिस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब, इनसे पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है, इनसे पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो इन द सेकंड, दूसरे आदेश में, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स, वो कंपनीज जो स्मार्टफोन बनाती है। अब एक और आदेश है, उसमें कहा कि सब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको जरूर से जरूर करना ही पड़ेगा, मस्ट है, तो मेरे भाई ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। क्या? प्री इंस्टॉल, पहले से ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो संचार साथी ऐप, संचार साथी ऐप को टू वेरीफाइड डिवाइस ऑथेंटिसिटी। हालांकि अब ये आदेश जो है ना, इसको इन्होंने वापस ले लिया है कि पहले से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो एडिटोरियल है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, कि दूसरे वाले निर्देश में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को पहले से ही इंस्टॉल करना पड़ेगा संचार साथी ऐप को। किस लिए करना पड़ेगा? फिर देखो, के लिए का आंसर 2+ बेस फॉर्म। जब जब आपको आंसर बताना पड़ता है किसके लिए, क्यों, तो उसका आंसर 2+ बेस फॉर्म से देते हैं, पर्पस बताता है। डिवाइस ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? जेन्युइननेस, लेजिटिमेसी, वैलिडिटी, वैधता, कि कोई चीज वास्तविक है, सच्ची है, उसको ऑथेंटिसिटी। सिक्योरिटी पेज का मतलब होता है सुरक्षा सुधार, सुरक्षा सुधार। इनकन्वीनियंस का मतलब है परेशान करना, इनकन्वीनियंस असुविधा को बोलते हैं, ये क्रिया है, याद रखना भाई, इनकन्वीनियंस नाउन भी होती है, इनकन्वीनियंस वर्ब भी होती है। इस एडिटोरियल में जो यूज किया गया है वर्ब के रूप में, वरना नाउन भी हो सकती है। और रेमिनिसेंट का मतलब होता है याद दिलाने वाला, याद दिलाने वाला, एडजेक्टिव है ये। तो देखो, किसके लिए? वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई का मतलब पुष्टि करना, किसकी? डिवाइस ऑथेंटिसिटी की, जो डिवाइस है वो बिल्कुल क्या है, जेन्युइन है, वैध है, इन ऑल न्यू डिवाइसेस, सभी नए फोन में। कब तक? बाई मार्च 2026। बाई यहां पे बता रहा है बिफोर, कि मार्च 2026 से पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। सेकंड वाला जो निर्देश था उसमें कहा गया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा संचार साथी ऐप, डिवाइस ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए सभी न्यू डिवाइसेस में। कब तक? मार्च 2026 तक। वाइल द फर्स्ट डायरेक्टिव, अब बता रहा है पहले में क्या था, दूसरे में क्या था। वाइल कंजंक्शन है, और वाइल दो क्लोजेस को जोड़ता है। तो पहला क्लोज क्या कह रहा है कि यद्यपि, या फिर एक तरफ, जो पहला निर्देश है इज अ सिक्योरिटी पैच, ये एक सुरक्षा सुधार है। फर्स्ट डायरेक्टिव, सब्जेक्ट, इज वर्ब, ये इसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, ठीक है, ये डिटर्मिनर है, सिक्योरिटी पैच नाउन है। तो ये एक सिक्योरिटी पैच है, सुरक्षा सुधार है, विच कुड इनकन्वीनियंस, जो क्या कर सकता है, जो ट्रबल में डाल सकता है, जो मुसीबत खड़ी कर सकता है, जो परेशान कर सकता है, किसको? व्हाट्सएप या इंटरनेट मैसेजिंग यूजर्स को, ठीक है। दूसरे वाला, वहीं दूसरे वाला, तो एक क्लोज तो पूरा हो गया मेरे भाई यहां तक, ठीक है। एक क्लोज में तो कहा कि पहला निर्देश जहां सुरक्षा सुधार है, जो कि इनकन्वीनियंस पैदा कर सकता है, ट्रबल पैदा कर सकता है, मुश्किलें खड़ी कर सकता है इन यूजर्स के लिए, वहीं दूसरा जो है वो रेमिनिसेंट है, वो याद दिलाता है किसका? ऑफ द सेइंग, इस कहावत का। इस सेइंग का मतलब प्रोवर्ब मान लो, कहावत मान लो। कहावत ये है, इस कहावत का मतलब क्या है? द रोड टू हेल इज ऑफन पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, ऐसे समझो इसको। रोड मतलब मार्ग, हेल मतलब नरक,
नरक का रास्ता इज ऑफन पेव्ड विद, वो होकर गुजरता है गुड इंटेंशंस, अच्छे इरादों से। कि इसका मतलब क्या है वो समझना है इस कॉन्टेक्स्ट में, कि आपके इरादे अच्छे हैं, फिर भी कई बार आपको अंजाम बुरे भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि आपने केवल बस इंटेंशन अच्छा है, केवल आपने सोचा अच्छा है, आपने उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, आप केवल सोच के सहारे, केवल अपने इंटेंशंस के सहारे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ आपके लिए फेवर में ही होगा। तो इसलिए इरादा तो अच्छा है आपका, सोचा तो बहुत अच्छा है आपने, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट जो है वो नेगेटिव का मिलने की संभावना है, ये मतलब इसका। ठीक है, पढ़िए। एक तो काम की बात यह है कि सोल्यूशन के साथ में टू लगता है, सोल्यूशन के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, ये काम की बात है। सोल्यूशन किस चीज का है उसके साथ। द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ काउंटरफिट हैंडसेट्स, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, और सोल्यूशन किस चीज का, प्रॉब्लम किस चीज की, ऑफ काउंटरफिट हैंडसेट्स। हैंडसेट्स तो हो गया मोबाइल डिवाइसेज, और काउंटरफिट एडजेक्टिव है, ये हो गया जाली या नकली। ठीक है, जाली या नकली। और पोटेंशियली का मतलब है संभवतया, संभवतया। तो जो प्रॉब्लम है काउंटरफिट हैंडसेट्स की और स्पूफ्ड IMEI नंबर्स की, स्पूफ्ड का मतलब भी फोर्स्ड या फेक होता है। ठीक है, इनकी जो समस्या है उसका समाधान, समाधान की वर्ब है इज, वो है एक क्योर, एक ऐसा इलाज। दैट कुड पोटेंशियली, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये उस इलाज के लिए आ रहा है। ये एक ऐसा क्योर है जो हो सकता है कि संभवतया भी मोर डैमेजिंग, की ज्यादा क्षतिग्रस्त करने वाला हो, ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हो। अब देखो, मोर डैमेजिंग डिग्री कंपैरेटिव है, और डिग्री कंपैरेटिव के साथ में हम लगाते हैं देन। याद रखो, प्रश्न आता है परीक्षा में कि THAN और THEN, THEN तब होता है जो कि बताता है समय। THEN क्या बताता है, टाइम। THAN जो है वो किसके लिए आता है, ये आता है कंपैरिजन के लिए। इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, समझ गए मेरी बात। जब डिग्री कंपैरेटिव आए तो कौन सा चुनोगे, ये वाला, है ना। THEN बताता है तब, समय बताता है पास्ट का टाइम। तो ये एक ऐसा क्योर है जो संभवतया, ये एडवर्ब है, कुड हेल्पिंग वर्ब है, बी मैन वर्ब है। ये ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है, डैमेजिंग एडजेक्टिव है, किसकी तुलना में, डिजीज जो बीमारी है उसकी तुलना में ज्यादा नुकसान इस इलाज से ही हो जाए, ऐसी संभावना है, ये लेखक कह रहा है। ठीक है साहब, आइए मैच द कॉलम एक्सरसाइज करिए, देखें। काउंटरफीट का क्या बताया, जाली या नकली, तो फेक और फ्रॉडुलेंट कॉपी, बी। स्पूफ्ड का भी यही होता है, मैनिपुलेटेड और फाल्सिफाइड टू अपीयर रियल, ई। डेट्रीमेंटल, हानिकारक को बोलते हैं, सी। रेमडी, उपाय, उपाय के लिए सोल्यूशन। ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग जेन्युइन और रियल, ये आंसर्स हैं आपके। ठीक है साहब, ये इस आज के एडिटोरियल में हुआ। कल सेशन नंबर 200 दोहरा शतक कल पूरा करेंगे। तो कल मिलते हैं ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।